मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऑर्डर कैसे किया? तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज की सारे ट्रस्टीज मेरी जेब में। अभी डिवोर्स दे दिया ना, 1 रुपए नहीं आएगा तेरे हाथ में। पृथ्वी निकल जाओ यहाँ से। सुन बुढ़िया, 3 दिन में प्रॉपर्टी का सेटलमेंट होने वाला है और ओबरॉय इंडस्ट्री का फ्यूचर, मेरा बच्चा इसके पेट में पल रहा है। 3 दिन में अगर तुम लोग बच्चा पैदा कर सकते हो ना तो कर लो, नहीं तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। डार्लिंग, क्या जोक्स मार रहे हो? ये बंजर औरत 3 दिन में तो क्या 3 साल में भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। कितने घटिया इंसान हो तुम। ये लोग कितने सीधे साधे हैं, लेकिन तुम इतने गिरे हुए हो कि सोच कर भी शर्म आती है। ओए हीरो, निकल यहाँ से, ये आपस का मामला है, तेरी कोई जरूरत नहीं। आओ। और हाँ, तुम दोनों भी इन भिखारियों से यहाँ से निकलो। आओ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी और आप अपनी प्रॉपर्टी भी वापस ले सकती हैं। बच्चे, तुझे पता नहीं होगा, ज्यादातर प्रेगनेंसी 9 महीने के होते हैं और इसके पास तो सिर्फ 3 दिन है, तो बच्चा कैसे पैदा करेगी? जादू से? हाँ, और मुझे 3 दिन नहीं चाहिए, मुझे बस 3 मिनट चाहिए। सर्वलोक, सर्वदोष, सर्व बुराई दूर हो, जो चाहत हो, जिसके लायक हो, तेरे पास सब हो। अजीब बात है, ये तो पूरी तरह स्वस्थ है। 6 बच्चों का योग भी है, फिर कोई प्रॉब्लम इस घर में तो नहीं। हमारे लोग की शक्तियाँ, मुझे इस घर के सच से सामना करवाओ। अच्छा, तो तुम हो मजा। मुझे पता चल गया कि आप क्यों नहीं माँ बन पा रही है। अच्छा, क्यों? उस पेंटिंग के वजह से। बच्चे, कुछ भी बोल रहे हो? वो पेंटिंग मेरे दामाद पृथ्वी ने खरीदी थी, उसे किसी बाबा ने दी वैशाली की रक्षा के लिए, ताकि वैशाली को कोई भी नजरिया टोक न लगे। मैं सही कह रहा हूँ, ये पेंटिंग श्रापित है, जिसकी वजह से आपके अंदर आने वाले बच्चे डरकर नहीं आ पा रहे हैं। बस करो, मुझे लगा था तुम मेरी मदद कर पाओगे, पर तुम भी भैरू के ढोंगी निकले। कोई है? इन्हें निकाल के बाहर फेंक दो। ये क्या हो रहा है? आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बेचारे इंसान, जब बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है, तब आप मुक्त हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये भिखारी को अंदर किसने आने दिया? पृथ्वी बेटा, ये पेंटिंग तुमने 50 लाख में खरीदी थी ना, और कहा था कि ये वैशाली की रक्षा के लिए। देखो अब इसे क्या हो गया। माँ, मुझे सच में नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें पता है, इस पेंटिंग की वजह से मैं इतने सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। पृथ्वी, कहीं तुम तो इन सब के पीछे नहीं हो ना? साफ साफ बताओ, चाहते क्या हो तुम? माँ, ये तो क्लियर है ना, ये किसी और का किया धरा है। आप ही मुझे बताइए, वैशाली मेरी पत्नी है, मैं क्यों चाहूंगा कि उसको बच्चे ना हो और मेरा वंश ना आगे बढ़े? हाँ मैडम, सर पर भरोसा रखिए, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ होगा। इन दोनों का? ये तुम दोनों का किया धरा है ना? पैसा कमाने के लिए मेरे और मेरे परिवार के बीच में खून डालना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मिस वैशाली, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए।
मैं तो अभी भी कुंवारी लड़की हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। बच्चे, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी हाउस हेल्प और मेरे पति के बीच में चक्कर चल रहा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सही कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें मुझे बदनाम करने के इल्जाम पर पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे लग ही रहा था कि मजदूर और इसका बच्चा दोनों हमें ठगने के लिए आए हैं। अब तो इन्हें अरेस्ट करवाना ही पड़ेगा। I'm sorry darling, मैंने तुम पे शक किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ। बेवकूफ, कैसे मैंने तुझे और तेरी माँ को बेवकूफ बनाया और तू मेरा हर झूठ मानती रही। ये क्या हो रहा है? अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और क्या छुपाया मुझसे तुमने? डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? 5 साल से हो तुम्हारे साथ और मैं और पारुल पिछले 2 साल से ऐश कर रहे हैं, अभी तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे नाक के नीचे। ओह, तुम ऐसा सोचते हो? और तुम मन में क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे मन में तो सोच रहा हूँ यार। पारुल बताओ मुझे, जो भी पृथ्वी ने कहा क्या सच है? नहीं वैशाली मैम, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातें मत सुनिए। मेरे और पृथ्वी सर के बीच में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ये पिद्दी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस चुड़ैल और उसकी बुढ़िया माँ को पता चल गया कि मैं इसके पति के साथ सो रही हूँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। अभी बताने का वक्त नहीं है। पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, फिर तलाक, फिर मुझसे शादी। तब तो मैं इस ओबरॉय मेंशन पर राज करूँगी। तुम इतने सालों से हमारे साथ हो, तुम्हें इतना अच्छे से बहन की तरह रखा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, और तुमने ये सलाह दिया? इतना बड़ा धोखा! अरे गरीब लड़के थे तुम, खानदान का अता पता नहीं, फिर भी मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की, अपनी कंपनी की जिम्मेदारी दी तुम्हें, और तुम मेरी बेटी के पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। और ऊपर से मुझे ये पेंटिंग इसलिए ताकि मेरी बेटी माँ न बन सके। अरे नहीं माँ, ये सब इसका किया था। सभी मान जाओ, फिर कुछ दिनों में ट्रस्टीज की मीटिंग के बाद ये सब मेरा होगा। तुम प्रेग्नेंट हो नहीं सकती क्योंकि ये पेंटिंग मैंने यहाँ लगाई है, और पारुल ऑलरेडी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। एक बार बच्चा हो जाए, फिर ट्रस्टीज, वंश और ओबरॉय एम्पायर चलाने के लिए सब मेरे नाम कर देंगे। तुमने इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की है। इस लड़की के साथ पीठ पीछे बच्चा कर रहे हो ताकि सब कुछ तुम्हारा हो सके। इस रखेल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मत कैसे भी मुझ पे हाथ उठाने की, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऑर्डर कैसे किया? तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज की सारी ट्रस्टीज मेरी जेब में। अभी डिवोर्स दे दिया ना, 1 रुपए नहीं आएगा तेरे हाथ में। निकल जाओ यहाँ से। सुन बुढ़िया, 3 दिन में प्रॉपर्टी का सेटलमेंट होने वाला है और ओबरॉय इंडस्ट्री का फ्यूचर, मेरा बच्चा इसके पेट में पल रहा है। 3 दिन में अगर तुम लोग बच्चा पैदा कर सकते हो ना तो कर लो, नहीं तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। डार्लिंग, क्या जोक्स मार रहे हो? ये बंजर औरत 3 दिन में तो क्या 3 साल में भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। कितने घटिया इंसान हो तुम। ये लोग कितने सीधे साधे हैं, लेकिन तुम इतने गिरे हुए हो कि सोच कर भी शर्म आती है। ओए हीरो, निकल यहाँ से, ये आपस का मामला है, तेरी कोई जरूरत नहीं। आओ, और हाँ तुम दोनों भी इन भिखारियों के साथ यहाँ से निकलो। आओ। बच्चे, तुझे पता नहीं होगा, ज्यादातर प्रेगनेंसी 9 महीने के होते हैं और इसके पास तो सब 3 दिन है, तो बच्चा कैसे पैदा करेगी? जादू से? हाँ, और मुझे 3 दिन नहीं चाहिए, मुझे बस 3 मिनट चाहिए। सर्वलोक, सर्वदोष, सर्व बुराई दूर हो, जो चाहत हो, जिसके लायक हो, तेरे पास सब हो।